हेलो गाइस। सो वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम पहली बार एक लाइव कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का, आरबीआई ग्रेड बी 2024, जिसका आप जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी में आजकल ऑलमोस्ट 70% करंट बेस्ड रहता है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, स्टैटिक जो आप चीज़ें पढ़ते हैं वो नो डाउट इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तो आरबीआई ग्रेड बी ऑलमोस्ट पूरी तरह से अब करंट बेस्ड हो गया है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड हो गया है तो मैं पर्सनली एक आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स लॉन्च करूं। तो आज मैं वही लॉन्च करने आया हूं यहाँ पे आपके पास, और मैं आपको पूरा इसमें ये बताऊंगा कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, और जो बाकी फैकल्टी हैं वो इसमें कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे, किस तरह से हम इस कोर्स को डिज़ाइन किया है हमने, किस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। तो यही सब चीज़ें मैं बताने आया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं आज सॉल्व कर पाऊँगा इस वीडियो से। अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि मैंने एड्रेस नहीं किया तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम या हर जगह मैं अवेलेबल हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो पहली बात, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम किसके लिए है? एक आरबीआई की जो इतनी प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है ये किसके लिए है? सबसे पहले ये उनके लिए है जो डायरेक्टली आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको बैंक पीओ में सिलेक्ट होना है या बैंक क्लर्क में सिलेक्ट होना है तब आप तैयारी करें, लेकिन लोग वो भी प्रेफर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, सीट थोड़ी कम रहती हैं। इस साल 222 कुछ सीट थी, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है दिसंबर के लास्ट वीक में। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पहले कोई मान लीजिए कोई छोटा एग्ज़ाम या जो रिलेटिवली उतना एस्पिरेशनल नहीं है हम उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ भी आपको ज़रूरत है। आप सीधे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड एनफ देन आई एम श्योर यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो आरबीआई ग्रेड बी उनके लिए है सबसे पहले जो डायरेक्टली तैयारी करना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। दूसरा, आरबीआई ग्रेड बी अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, जैसे आप क्लर्क हैं या आपने पीओ का एग्ज़ाम रिसेंटली क्लियर किया है, आज 1 जनवरी है, आज सुबह आरआरबी पीओ और क्लर्क का रिजल्ट आया है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप में से भी आप अब सोच रहे हैं कि आरआरबी के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मुझे लगता है कि या तो फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर सकते हैं। आप नाबार्ड की तैयारी कर सकते हैं, पीएफआरडीए की कर सकते हैं, आईएफएससीए की कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं, राइट। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको प्लान बी के तौर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी जिस तरह से एक एस्पिरेशनल एग्ज़ाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड भी एक बहुत ही एस्पिरेशनल एग्ज़ाम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही डिफ़िकल्टी लेवल है इसका जो यूपीएससी का है, या उतना ही एस्पिरेशनल है, उतना एस्पिरेशनल नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जो प्रेस्टीज इसमें है, जो डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, तो वो मेरे को लगता है कि वो आपको मोटिवेट करेगा डेफिनेटली। जब आप किसी को बताएंगे कि आप आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर हैं या आप किसी भी रैंक तक जा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। हर पर्सन जो भी आरबीआई के जो भी टॉप से टॉप रैंक पे होते हैं, अगर मैं चलो गवर्नर छोड़ दूं, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नर, एक दो को छोड़ के ज़्यादातर गवर्नर लेटरल हायरिंग होती है उनकी, लेकिन आप गवर्नर के पद तक भी जा सकते हैं। सो आरबीआई ग्रेड बी अगर मैं कहूँ तो सबके लिए है, अगर आप मोटिवेटेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना है, या हाँ, एक चीज़ है, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब बैंकिंग में, फाइनेंस में, हमारे जो फाइनेंस इकोसिस्टम में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो फिर चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो आरबीआई ग्रेड बी में 2 फेजेस होते हैं, राइट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं हमारे कोर्स के बारे में बताऊँगा, और फिर मैं जो पार्ट पढ़ाऊँगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारी पहले वेबसाइट ओपन करेंगे, studyIQ.com। studyIQ.com ओपन करके आपको यहाँ ऊपर एक सर्च बार मिलेगी, उसमें आप ये डाल सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी, तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आपको हमारा जो कोर्स है वो दिखाई दे जाएगा। उसके बाद जब आप इस पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी इसका जो इनॉग्रल प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, और 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक अगर आप इसको लेते हैं तो आपको सिर्फ 7,000 पे करना होगा। आप ये कोड यूज़ करिए GGCA, ये पूरा कोड कैपिटल में है, GGCA, कोई बीच में गैप नहीं है। तो आपको सिर्फ 7,000 में ये मिल जाएगा। इसमें हम फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराएंगे, यानी पूरा एंड टू एंड कोर्स है। इसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। PDF भी हम देंगे, उसमें कंटेंट भी हम देंगे, पूरा एंड टू एंड जो कोर्स है वो हम आपको देंगे। तो इससे पहले मैं हमारे कोर्स के बारे में बताऊं, पहले आपको एक आरबीआई जनरल उसके बारे में बता देता हूं।
तो ग्रेड बी फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं। ये हमारी एक और वेबसाइट है। आप जानते हैं कि अड्डा और स्टडी IQ एक ही कंपनी है, तो मैं आपको अड्डा की वेबसाइट पर ले आया हूँ जहाँ पे पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि RBI में क्या क्या आता है। तो पहले फेज़ 1 की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ 1 में जो सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में इसमें करंट अफेयर ही रहते हैं मोस्टली, और आप देख सकते हैं 80 क्वेश्चंस करंट अफेयर के इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 80 नंबर के तो इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ही आते हैं। इसके अलावा रीजनिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग 60 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद इंग्लिश और क्वांट जिसके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है, और 200 में से 80 नंबर के सिर्फ करंट अफेयर आते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है ये मैं पढ़ाऊँगा, आपको कोई और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ऑलमोस्ट अब ये 9th ईयर है जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को 9 साल करंट अफेयर पढ़ाते हुए हो गए हैं, जिसमें मैंने हज़ारों, अगर लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों में सिलेक्शंस दिए हैं। सबके टेस्टिमोनियल, सबके स्क्रीनशॉट्स मैंने विद प्रूफ शेयर किए हुए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे हर जगह किए हुए हैं। तो एक करंट अफेयर्स में मेरी एक अपनी लेगेसी है, तो उसी के दम पे मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, और RBI ग्रेड भी जैसा मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 60 to 70% अब करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, राइट। तो ये पूरा सब्जेक्ट मैं तैयार कराऊंगा। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये दूसरे बहुत अच्छे फैकल्टी हैं हमारे पास, वो उसको पढ़ाएंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये लाइव होगा। जी हाँ, दिस विल बी अ लाइव कोर्स। लेकिन मेरा जो पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं मैं कभी भी लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं प्री रिकॉर्डेड ही पढ़ाऊँगा। जो आप मुझे 9 साल से देखते आए हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। मैं PPT बेस्ड ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, मैं ओल्ड स्कूल टीचर हूँ, मैं पुराने तरीके से ही पढ़ाता हूँ, और वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरे हर रोज़ आपको कुछ कुछ वीडियो मिलते रहेंगे, कोर्स में ऐड होते रहेंगे, पेड में। लेकिन मेरा जो अपना पार्ट होगा पर्सनल, जो मैं खुद एज अ टीचर पढ़ाऊँगा, वो प्री रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जो बाकी सारे फैकल्टी हैं वो सब लाइव पढ़ाएंगे। इज़ दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो ये फेज़ 1 है। फिर फेज़ 1 के बाद अब मैं आपको फेज़ 2 पे ले चलता हूँ। सो ये है फेज़ 2। फेज़ 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफ़ी ट्रिकी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा असली एग्जाम जो है वही फेज़ 2 है। तो फेज़ 2 में सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। अगेन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ भी अब पूरा का पूरा ऑलमोस्ट करंट बेस्ड ही है। करंट में क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, फाइनेंस में क्या चल रहा है, बैंकिंग में क्या चल रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, RBI के सर्कुलर आते रहते हैं। तो उस पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 मिनट ड्यूरेशन का ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट्स ड्यूरेशन का डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स का होता है। तो 30 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो है, जो आप देख रहे हैं जिसमें 90 मिनट आपको मिलते हैं, तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे डिस्क्रिप्टिव में, और इनकी वेटेज भी 50 है। तो टोटल ये 100 मार्क्स का सेक्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ हम डिवाइड करेंगे। इसमें जो स्टैटिक पार्ट होगा वो हमारे बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं, मिस्टर वासु कटारा, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के UPSC के बैचेस पढ़ाए हुए हैं। वो लेवल, वो एक्सपर्टीज़ है उनकी इकोनॉमिक्स में, वो आपको पढ़ाएंगे। और वासु सर के ऑलमोस्ट अब तो 2 साल उन्हें स्टडी IQ पे हो गए हैं, तो 600-700 वीडियो उनके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो कैसा पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। और मुझे इनफैक्ट डिमांड आई थी कि मैं वासु सर को इकोनॉमिक्स स्टैटिक पार्ट के लिए रखूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में जो करंट वाला पार्ट होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, RBI की रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या इस तरह की जो भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, वो सारी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो यानी कि डिस्क्रिप्टिव में भी जो करंट वाला जो पार्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा। डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव में जो स्टैटिक वाला पार्ट है, स्टैटिक में क्या आता है इकोनॉमिक्स में, जैसे वही इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और वही सब जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, तो वो वासु कटारा सर आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। देखिए, अखबार में बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारे आर्टिकल भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वो आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में भी आपकी हेल्प करेंगे, राइट। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊँगा कि अगर आपको एग्जाम में ये कोई टॉपिक आ गया तो कैसे लिखना है, किस तरह से आपको वो अप्रोच करना है। तो अगेन वो वाला जो पार्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा। फिर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड एथिक्स, ये वाला पार्ट स्प्लिट रहेगा 2-3 टीचर्स में। उनको आने वाले वीडियोज़ में आपको इंट्रोड्यूस भी करूँगा। तो इसमें भी एक पार्ट ऐसा है जो वासु सर पढ़ाएंगे, एक पार्ट ऐसा है जो मैं पढ़ाऊँगा, और एक और टीचर हैं जिनसे मैं आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करूँगा। इसके अलावा भुवन सर हैं जो अगेन काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, तो वो भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लेंगे। और उसके बाद फिर इंटरव्यू, उसके बारे में तो हम तभी चर्चा करेंगे जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये हमारा पूरा वो रहेगा पैटर्न कि हम क्या क्या इस कोर्स में आपको देंगे। इसमें जो भी हम पढ़ाएंगे उसका PDF भी आपको मिलेगा।
तो वो PDF को आप यूज़ कर सकते हैं। वीकली मैगज़ीन एक मैं प्लान कर रहा हूँ, वीकली या फोर्टनाइटली, वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं हर 7 दिन में दूंगा कि हर 15 दिन में दूंगा। और करंट पे अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ, क्योंकि प्री और मेंस दोनों करंट बेस्ड हैं, तो उसको मैं कैसे अप्रोच करूँगा और कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो मैं आपको करंट में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम किस तरह से पढ़नी होती हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़नी होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ आपको वही नहीं पढ़नी जो अभी लॉन्च हुई हैं। जैसे अभी पिछले ही हफ्ते PM जनमन योजना शुरू हुई है, या मान लीजिए विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो ये वो स्कीम्स हैं जो बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुई हैं। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो लगातार न्यूज़ में बनी रहती हैं, क्योंकि वो सरकार उनको समय के साथ एक्सटेंड कर देती है उनका। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है जो ख़त्म होने वाली थी, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये स्कीम अभी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसको फिर अब और बढ़ा दिया है आगे 5 साल के लिए, 2028 तक। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट स्कीम जो होती है वो मेरा एक अपना यूनिक तरीका है उसको पढ़ाने का। आप मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैंने अभी हमारे चैनल, एक मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स करके चैनल है हमारा, स्टडी IQ का ही, उस पर मैंने कुछ स्कीम्स पढ़ाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल सतत योजना पढ़ाई थी मैंने, PM विश्वकर्मा योजना का वीडियो मैंने बनाया था रिसेंटली। तो आप उन सबको जाके डिटेल में देख सकते हैं, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो किस तरह का है, क्या आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम सबसे पहली चीज़, जो एक फ़ोल्डर रहेगा, यानी पेड कोर्स के अंदर जो फोल्डर रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, डेली करंट अफेयर्स। देखिए, डेली करंट अफेयर्स जो होंगे वो PIB बेस्ड होंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। उसमें आप ये मान लीजिए डेली 16 से लेके और 40 तक न्यूज़ आ सकती है डेली। इवन अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई स्पीच दी तो वो भी उसमें पूरी आ जाती है कि आज ये स्पीच दी। अब उस स्पीच में काम का क्या है, क्या उस स्पीच में कुछ ऐसा काम का है जो हम वहाँ से उठा सकते हैं, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ों पे मेरी नज़र रहेगी। तो PIB एनालिसिस मैं करूँगा। PIB एनालिसिस डेली नहीं रहेगा, डेली उतना आता नहीं है एक्चुअली, करने को मैं डेली कर देता, लेकिन वो डेली उतना आता नहीं है PIB में। जैसे सैटरडे संडे को तो न्यूज़ ही नहीं आती है। अगर आप PIB सैटरडे संडे को खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है, कभी 6, कभी 7, कभी 2, कभी 5। तो वो डेली नहीं रहेगा, वो 2 या 3 दिन का रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 और 2 जनवरी का मैंने एक साथ बना दिया, या 1, 2 और 3 का मैंने एक साथ बना दिया, क्योंकि उतनी न्यूज़ नहीं रहती। लेकिन PIB सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप मुझसे पूछें करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, क्योंकि RBI PIB से काफ़ी क्वेश्चंस लेता है, राइट। और इनफैक्ट अगर आपने PIB बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि मान लीजिए 80 में से आप 50-55 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में वैसे ही कर सकते हैं, और उससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कंटेक्चुअल बेस्ड, क्योंकि PIB में कभी डिटेल नहीं होती है, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। PIB में डिटेल नहीं होती है, तो वो डिटेल हमें ऐड करनी होती है। जैसे PIB में मान लीजिए किसी योजना के बारे में कोई मिनिस्टर की स्पीच थी, तो उन्होंने उस योजना की तारीफ में कुछ शब्द कहे कि इस योजना से इतने लोगों को लाभ हुआ, तो बस वो वहीं तक खत्म हो जाती है। उसके बाद वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसके बारे में आपको सब कुछ बताएं कि वो योजना कब शुरू हुई थी, इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, या डिस्क्रिप्टिव में वो योजना किस तरह से पूछ सकते हैं, राइट। तो एक कंटेक्चुअल बेस्ड स्टडी हमें उसकी करनी होगी। तो गवर्नमेंट स्कीम मैं पढ़ाऊंगा, PIB मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं RBI के सर्कुलर, RBI न्यूज़ और RBI पब्लिकेशंस। RBI की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का एक एग्जांपल दिया, या RBI के सर्कुलर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं बैंकिंग अवेयरनेस का जो वीडियो बनाता हूँ अपने डेली करंट अफेयर्स कोर्स में, वहाँ भी पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाऊँगा। यहाँ थोड़ा सा ऑब्वियसली डिटेल में रहेंगे, थोड़ा सा और कंटेक्चुअल रहेंगे, क्योंकि जो बैंक PO का एग्ज़ाम होता है या बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसमें उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं आती। उसमें मान लीजिए कोई न्यूज़ आती है, मान लीजिए RBI का अंतर्दृष्टि प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च हुआ था, तो उसको बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे। उसमें बस यही पूछेंगे क्या प्लेटफॉर्म है, उसका पर्पज़ क्या है बस, या RBI की कौन सी सब्सिडरी है जिसने उसको लॉन्च किया है या बनाया है। लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल नहीं आती। लेकिन डिस्क्रिप्टिव की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा डिटेल आ सकती है, राइट। अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। अब जो बैंक के एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें बस इतना पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमारा अभी NPA रेशो कितना है। पहले क्योंकि इंप्रूव होता जा रहा है, NPA रेशो आप देख रहे हैं बढ़ता, हमारा इंप्रूव होता जा रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में एक पेपर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है उसमें, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में रहेगी। इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब थोड़ा डिटेल में रहेगा। बजट जो होता है वो उससे सिर्फ मैं MCQ कराता था पहले, अलग से बजट नहीं पढ़ाया था पिछले साल भी मैंने, क्योंकि अगेन एग्जाम्स में वो आता नहीं है। बजट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बस ये पूछ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना हमारा GDP प्रोजेक्शन है, ये सब, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन RBI ग्रेड B के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और तो तीसरी जो चीज़ है वो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे,
चौथी है आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई न्यूज़ और आरबीआई पब्लिकेशन। तो इनके अलग अलग टैब्स हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आरबीआई के सर्कुलर का एक अलग पेज है, आरबीआई न्यूज़ का अलग है, आरबीआई पब्लिकेशंस का अलग है। तो ये सारे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिरी छठी चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा वो है जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं जो सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जैसे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड के भी कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उसके लिए लेनी पड़ती है आपको। तो मेन तो यही तीन है, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड। इवन द हिंदू बिजनेस लाइन मैंने नोट किया है कि इस बार द हिंदू बिजनेस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो इन चारों से मैं ये देख लूँगा डेली कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनको मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें मैं उसको कैटेगराइज कर दूंगा। अगर वो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ में कैटेगराइज होते हैं तो वो उस फोल्डर में जाएंगे। तो ब्रॉडली ये 6 फोल्डर रहेंगे आपके पेड कोर्स में, जो मेरा वाला पार्ट होगा उसमें, राइट। तो जो भी न्यूज़ आ रही है वो किस कैटेगरी में फिट होती है, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट स्कीम वाले फोल्डर में जाएगा, अगर वो आरबीआई की कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आरबीआई न्यूज़ में जाएगा, या आरबीआई सर्कुलर तो आरबीआई का एक अलग फोल्डर रहेगा जिसमें पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स और न्यूज़ सर्कुलर सारे उसमें आरबीआई रिलेटेड रहेंगे। और फिर कुछ और ऐसी न्यूज़ होती है, जैसे अभी रिसेंटली एफडीआई के ऊपर न्यूज़ आई थी रिसेंटली, जैसे अभी हम रेमिटेंस कितना हमें मिलता है, अब एक रिपोर्ट आई थी कि $125 बिलियन हमें मिलने वाला है इस साल, एक ऐसी प्रोजेक्शन थी, मैक्सिको उसके बाद, फिर चाइना उसके बाद। तो उस तरह की चीज़ों पे भी मेरी नज़र रहेगी। ये अगेन इकोनॉमिक न्यूज़ में कवर होगा, जो 4 न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया उसमें कवर होगा। तो द हिंदू बिजनेस लाइन भी मुझे लगता है पिछले 2 से 3 साल में रेलेवेंट ज़्यादा हो गया है। पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं ज़्यादातर लाइव मिंट से ही पढ़ाता था, लेकिन मैंने ये देखा है कि हिंदू बिजनेस लाइन की जो क्वालिटी है पिछले 2 से 3 साल में वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है, आर्टिकल्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। तो उसको भी मैं कवर करूँगा। बस इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। जो मैंने आपको बताया कि 60% जो पार्ट है मेरा, तो उसमें ये सब रहेगा जो मेरा पार्ट रहेगा। इसके अलावा हमने ये मेक श्योर किया है कि जो बाकी फैकल्टी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हों। मैंने वासु कटारा सर के बारे में आपको बताया, आप उनके वीडियो ज़रूर देखना। कोई भी फैकल्टी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, भुवन सर के भी वीडियो हमारे चैनल पे हैं, उनको भी ज़रूर देखना। और भी 2-3 बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो बस हमें ज्वाइन करने ही वाले हैं, तो उनको भी मैं आने वाले वीडियोज़ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसा मैंने बताया, मेरे को छोड़कर बाकी सारे फैकल्टी लाइव पढ़ाएंगे। क्लास जो होगी वो दोपहर में होगी 2 बजे, 2 से 4 डेली क्लास हुआ करेगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय बैठ के लाइव देखनी है, आप बाद में आराम से प्री रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लाइव फुल एचडी में वो वीडियो अवेलेबल होगा, आप अपनी पेज पे देख सकते हैं और आप वो वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वीडियो 1 या 2 या 3 ही बार चलेगा, आप उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। जब आप हमारा कोर्स एनरोल करेंगे तो 18 महीने वैलिडिटी आपको मिलेगी, यानी ये 18 महीने तक वैलिड रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2024 पूरा और 2025 के जुलाई तक लगभग आपको वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप शुरू के 1000 में हैं या 5 जनवरी से पहले खरीदते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी 36 महीने यानी 3 साल की वैलिडिटी उसमें आपको मिलेगी। तो कोशिश ये करिए कि 5 जनवरी से पहले आप बाय कर लें, क्योंकि आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी और आपको 3000 रुपये सस्ता भी कोर्स पड़ेगा, राइट। और अब मैं थोड़ा सा हमारी वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। कोर्स किस तरह से आपको परचेज करना है, किस तरह से आपको बाय करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको बस 2 मिनट का समय आपको और लूँगा और वो मैं आपको आई विल टेक यू थ्रू टू द एंटायर प्रोसेस। सो अब मैं आपको हमारी वेबसाइट पे ले आया हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। तो इसमें आपको जब वेबसाइट खोलेंगे तो जैसा मैंने बताया, आपको यहाँ पे टाइप करना है व्हाट डू यू वांट टू लर्न में आरबीआई ग्रेड बी। तो नीचे ड्रॉप डाउन में आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। और जैसा मैंने आपको बताया, देखिए बैच कब स्टार्ट होगा, बैच 17 जनवरी को स्टार्ट होगा। सो ये डेट सैक्रोसैंक्ट है, ये डेट आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। बैच 17 जनवरी को ही स्टार्ट होगा, ये आप अच्छे से इसको याद रख लीजिए कि बैच स्टार्ट कब होगा। और डेली लाइव क्लासेज एट 2 o'clock। आपको अगर कोर्स के बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा है जो मैं बहुत अच्छे से नहीं अगर समझा पाया हूँ, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। विद इन 24 आवर हमारी टीम उसका आंसर जरूर करेगी, दिस इज आवर प्रॉमिस। वरना आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं। आज 1 तारीख है, आज टीम उतनी ज़्यादा नहीं आई है, कल से आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे एक पीडीएफ भी दिया है जिसमें हमने स्केड्यूल बताया है पूरा। ये देखिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक व्यू पीडीएफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो आप इस पे क्लिक करिए, व्यू पीडीएफ। तो ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो गया है और इस पीडीएफ में आपको पूरा जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं ये पीडीएफ। ये देखिए,
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो ये एक ब्रॉड स्केड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 17 जनवरी को जैसा मैंने बताया कोर्स स्टार्ट है, तो 17 जनवरी को ओरिएंटेशन होगा। इसमें हम सब कुछ बताएंगे कि कोर्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, उसका एक ओवरव्यू देंगे। वैसे तो मैंने आज एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको दे ही दिया है, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन होगा उस दिन, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे का। तो उसमें हम आपको बता देंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि आपको किस तरह से कब क्या एक्सपेक्ट करना है। और जैसे मैंने बताया सारे फैकल्टी से भी उस दिन हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे फर्स्ट डे पे। उसके बाद 18 जनवरी से वही स्ट्रेटेजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 19 से 25 जनवरी तक हम स्टार्ट करेंगे पेपर 2 से डायरेक्टली राइटिंग स्किल से, तो ये मॉड्यूल होगा। उसके बाद 27 जनवरी से 12 फरवरी तक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों होगा। क्लियर? उसके बाद और इस बीच मेरा जो पार्ट है वो आता रहेगा हर रोज़, कुछ ना कुछ, 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो, जितना मेरे पास स्टेमिना होगा डेली आपके पास आता रहेगा। तो उसकी बिल्कुल परवाह मत करना। इनफैक्ट वो आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे से। मैंने 1 और 2 दिसंबर का जो ये PIV ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आज रात 9 बजे से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा वाला पार्ट डेली आएगा। मेरा ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है कोई, क्योंकि लाइव नहीं है मेरी क्लास, लेकिन मेरा जो मॉड्यूल है वो डेली आपके पास आएगा। ठीक है? लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ओके, लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। इंग्लिश मतलब क्या होता है? इंग्लिश मतलब ये होता है स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश, जैसे अब अभी आप देख रहे हैं। और जो मैं समझाऊंगा वो हिंदी। और हिंदी कैसी होगी? देखिए हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी नहीं होगी, नॉर्मल हिंदी होगी। उसको इंग्लिश मीडियम बच्चे भी समझ सकते हैं अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें। जो जैसे हम बात करते हैं, जो हिंदी जैसे दिल्ली की जो हिंदी होती है, जो जो मतलब इंग्लिश जिसे बोलते हैं, कि उसमें कुछ वर्ड, मतलब जैसे मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं RBI ही बोलूंगा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बोलूंगा। या मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज़ करूंगा, मैं वित्तीय समावेश नहीं बोलूंगा। राइट? इतना वो रहेगा, मिक्स रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स, जिसको इंग्लिश बोलते हैं, उसमें रहेगा कोर्स, एक ही लैंग्वेज में रहेगा। तो जो शुद्ध हिंदी वाले बच्चे हैं, जो RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें शुद्ध हिंदी में चाहिए, तो ये कोर्स शुद्ध हिंदी में नहीं है। जैसे अगर मैंने जो अभी समझाया आपको, अगर इतना समझ में आपको आ गया, तो फिर आप वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज वही रहेगी। या फिर मेरे कुछ फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़े हैं। इनफैक्ट मेरे 6000 वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। मैंने 5 साल यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा है, वो सब वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। आप बस मेरा नाम डाल दो, डॉक्टर गौरव गर्ग, और आगे लिख दो स्टडी IQ, तो वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ और मेरा पढ़ाने की जो शैली है वो कैसी है। अगर आपके पढ़ाने की, आपके पढ़ने की जो तरीका है, उसके साथ अगर उसका एक समन्वय बैठता है, सामंजस्य बैठता है, तभी आप इस कोर्स को परचेज़ करिए। तो आपके पास अच्छी बात यह है कि हर फैकल्टी जिसका मैंने नाम लिया, उसके हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं और फिर अपना माइंड बना सकते हैं। राइट? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता देता हूँ। तो ये पूरा आप ये देख लीजिए एक बार अच्छे से कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कब कवर होगा। तो इसमें अगर आप देखें न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी, तो रफली आप कह सकते हैं कि अप्रैल में कोर्स खत्म हो जाएगा। राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में रेगुलर अपडेटेड वीडियोस ऑन जनरल अवेयरनेस बाय मी। तो 19 अप्रैल लिखा है, बट चलो एक हफ्ता और आगे पीछे कर लेते हैं, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक कोर्स खत्म हो जाएगा। अब एग्जाम कब होगा? $1,000,000 क्वेश्चन ये कि एग्जाम कब होगा, ये किसी को नहीं पता है ऑनेस्टली। और अगर आपको कोई बताए तो सिर्फ रूमर है। आपको उतना ही पता है जितना मेरे को पता है। ठीक है? या मुझे उतना पता है जितना आपको पता है, क्योंकि RBI इतना इस चीज़ का स्कोप नहीं छोड़ता है। हमने पास में भी देखा है कि पिछले साल जैसे एग्जाम लेट हुआ था, तो हमने पास में भी देखा है कि जो लोग जनरली रूमर्स फैलाते हैं या वो करते हैं कोर्स बेचने के लिए, वो सब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता इस समय कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ इस साल जो है वो नई है, इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शंस के समय में एक बहुत एक्स्ट्रा लोड रहता है, सबके ऊपर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के बाद ही इस बार एग्ज़ाम होगा। राइट? इसका मतलब साफ है कि जून से पहले तो नहीं होने वाला। राइट? तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगेन, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता, या मैं इस चीज़ का आपको सबूत नहीं दे सकता, प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। जून का एंड मान लो, उससे पहले नहीं होगा प्रीलिम्स आपका। तो थोड़ा लेट होगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप सच में मोटिवेटेड हैं तो आप डेफिनेटली इसकी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट 1 अप्रैल को आपका IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा। आज आपका RB PO और क्लर्क का आ गया है। उसके बाद भी आप अपना मन बना सकते हैं। इवन आपका मान लीजिए अगर IBPS PO क्लियर हो गया, उसके बाद भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, तो भी आप कवर कर पाएंगे। राइट? तो एक और क्वेश्चन जो बच्चों का था कि क्या ये एक ही बैच होगा लाइव? नहीं, और भी बैच आएगा आने वाले टाइम में। एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी वो मैं आपको दे दूंगा। शायद 27 जनवरी से अगला बैच है,
या 1 फरवरी से, वो एग्जैक्ट अभी मैं प्लानिंग स्टेज में हूँ उसकी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो 3 बैच टोटल हमने प्लान किए हैं एग्ज़ाम से पहले। एक बैच जनवरी में स्टार्ट है, एक जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में प्लान्ड है, और तीसरा मार्च के फर्स्ट वीक में प्लान्ड है। तो अगर आप मान लीजिए जनवरी में थोड़ा सा अपना मन बनाना चाहते हैं, थोड़ा और रिसर्च करना चाहते हैं एग्ज़ाम के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे फैकल्टीज़ के ऊपर, या इन जनरल, तो आप अपना समय ले सकते हैं आराम से। आप फरवरी वाला ज्वाइन कर सकते हैं या मार्च वाला बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है, 17 तारीख से स्टार्ट है, तो 16 से पहले फिर आपको कोर्स खरीदना होगा, राइट। और मैं ये कहूँगा कि आप 18 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी पा सकते हैं अगर आप 5 तारीख की मध्य रात्रि तक 11:59 पे रात तक, ये टिल एंड ऑफ द डे अगर आप खरीदते हैं 5 तारीख की रात तक, तो आपको 3000 का डिस्काउंट भी मिलेगा और 18 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। तो बस यही कहने में आपके बीच आज आया था। मुझे फिर से बहुत खुशी है कि RBI ग्रेड बी जैसा एग्ज़ाम उसको अब स्टडी IQ टारगेट कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा अपना टारगेट है कि 50 सिलेक्शंस का मेरा टारगेट है फर्स्ट लाइव बैच से, यानी कि जो तीनों लाइव बैच, मतलब पहली बार जो लाइव बैच है इनसे 50 सिलेक्शंस का मेरा टारगेट है। मैं उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। रिज़ल्ट एक साइकिल होता है पूरा, ऑब्वियसली 10-11 महीने का जो साइकिल होता है, तो जब वो साइकिल पूरा होगा तो बाय दिसंबर या बाय नवंबर जब भी रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितने सिलेक्शंस हुए। बहरहाल RRBP और क्लर्क में शानदार सिलेक्शंस हुए हैं। अब तक 100+ स्टूडेंट्स मुझे इन्फॉर्म कर चुके हैं। उन सब के टेस्टिमोनियल आज शाम को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। मेरे नाम से बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं फेक, तो प्लीज़ केयरफुल रहिए। बहुत ज़्यादा फेक, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें 60-60, 50-50 हज़ार मेंबर हैं, 30-30 हज़ार मेंबर हैं, सब फेक हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गर्ग लिखिए और उसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसमें 1.25 लाख मेंबर हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा हैं, 1,30,000 मेंबर हैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी को ज्वाइन करना है आपको। किसी फेक ग्रुप में अगर आप चले गए तो फिर आप बहुत कुछ ऐसा कंज्यूम करेंगे कंटेंट जो अगेन फिर वो नहीं होगा, अनसेवरी एक्सपीरियंस आपका होगा। तो असली टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें 1,30,000 मेंबर हैं, सिर्फ उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। सो अब मैं आपसे याद लेता हूं, और जैसे मैंने बताया पहला वीडियो आज रात को ही आ जाएगा PIB 1 और 2 दिसंबर का, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको लेकर। तो मिलता हूं आपसे क्लासरूम में। टेक केयर।